आखिरी सांस तक नितिन और साक्षी की शादी को 2 साल हो चुके थे। साक्षी एक छोटे से गांव की लड़की थी और नितिन एक बड़े शहर का लड़का। दोनों के परिवार अलग अलग पृष्ठभूमि से थे, लेकिन नितिन और साक्षी का प्यार इतना गहरा था कि वे एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। नितिन एक बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता था, जबकि साक्षी एक स्कूल में शिक्षिका थी। शादी के बाद साक्षी ने नितिन के साथ शहर में रहना शुरू किया, लेकिन उसके दिल में हमेशा गांव की यादें रहती थी। वह शहर के व्यस्त जीवन से दूर शांति और सुकून की तलाश करती थी। हालांकि नितिन और साक्षी के बीच कभी कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन दोनों के बीच के रिश्ते में कुछ न कुछ कमी सी महसूस होती थी। एक दिन साक्षी अचानक बीमार हो गई। उसे बार बार तेज बुखार आता था और वह बहुत कमजोर महसूस करती थी। नितिन ने उसे डॉक्टर के पास ले जाकर सारे टेस्ट करवाए, लेकिन कोई ठोस कारण सामने नहीं आया। डॉक्टर ने कहा, शायद मानसिक दबाव या चिंता के कारण ये लक्षण हो रहे हैं, आपको आराम की जरूरत है। लेकिन साक्षी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन साक्षी के डॉक्टर ने बताया कि साक्षी को गंभीर बीमारी है, जिसे इलाज के लिए समय पर ध्यान देना आवश्यक है। यह एक दुर्लभ बीमारी थी और डॉक्टर ने बताया कि इलाज में समय लग सकता है। नितिन को यह सुनकर बहुत धक्का लगा, लेकिन उसने साक्षी को हमेशा उम्मीद दी, उसके साथ खड़ा रहने का वादा किया। नितिन को साक्षी की बीमारी ने पूरी तरह से तोड़ दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपनी पूरी जिंदगी अब साक्षी की देखभाल में समर्पित करना चाहता था। उसने अपने काम को भी लगभग छोड़ दिया और घर पर साक्षी का ख्याल रखने लगा। नितिन की मेहनत और साक्षी की उम्मीदें ने उन्हें एक नई राह दिखानी शुरू की। साक्षी भी अब पहले से ज्यादा सकारात्मक रहने लगी थी। वह नितिन को अपनी ताकत समझती थी और उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर हर दिन को चुनौती के रूप में अपनाया। नितिन ने साक्षी के लिए डॉक्टर से सलाह ली और उसकी इलाज के लिए विदेशों तक जाने का विचार किया, लेकिन समय तेजी से निकलता जा रहा था और साक्षी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन साक्षी ने नितिन से कहा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो नितिन, लेकिन मुझे डर लगता है कि मेरी बीमारी मुझे तुमसे दूर ले जाएगी। एक दिन साक्षी की तबीयत और खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अब इलाज से ज्यादा उम्मीद नहीं है। यह सुनकर नितिन पूरी तरह से टूट गया, लेकिन उसने साक्षी को ना छोड़ने का फैसला किया। वह जानता था कि साक्षी को इस मुश्किल समय में उसकी जरूरत है। साक्षी ने नितिन से कहा, नितिन, अगर मुझे जाना पड़े तो मुझे कोई मलाल नहीं होगा। तुमने मुझे हर खुशी दी है। तुम्हारे साथ बिताए हर पल मेरे लिए अमूल्य है। नितिन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती साक्षी। हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो। कुछ दिन बाद साक्षी की हालत और गंभीर हो गई। नितिन उसे अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया कि अब कुछ नहीं किया जा सकता है। साक्षी की आखिरी इच्छा थी कि वह अपने आखिरी पल नितिन के साथ अपने घर में बिताए। नितिन ने उसकी इच्छा पूरी की और साक्षी को घर वापस ले आया। घर में आते ही साक्षी ने नितिन से कहा, नितिन, मैं तुमसे एक वादा करती हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। चाहे मैं कहीं भी रहूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे। नितिन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने साक्षी का हाथ थामे रखा और कहा, तुम मेरी जान हो साक्षी, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, चाहे तुम यहाँ हो या कहीं और। एक रात साक्षी ने नितिन के साथ अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और कहा, मुझे यह जीवन और तुम सब बहुत प्यारे हो। मैं हमेशा तुम्हारे बीच रहूंगी। अगर मेरी कोई याद हो तो वो यादें तुम्हारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगी। इसके बाद साक्षी ने अपनी आखिरी सांस ली। नितिन की दुनिया मानो रुक सी गई। उसने अपनी पत्नी को खो दिया, लेकिन साक्षी की यादें हमेशा उसके साथ रहेगी। नितिन ने अपने जीवन में साक्षी से सीखा था कि प्यार और संघर्ष की कोई सीमा नहीं होती। साक्षी के जाने के बाद नितिन का जीवन बदल गया था। वह पहले की तरह काम में व्यस्त नहीं हो सका। साक्षी की यादें उसे हर पल परेशान करती,
लेकिन फिर एक दिन उसने फैसला किया कि वह साक्षी के सपनों को पूरा करेगा। उसने साक्षी की याद में एक स्कूल खोला जहां बच्चों को न केवल पढ़ाई दी जाती बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए भी ध्यान दिया जाता। नितिन ने जीवन को पूरी तरह से साक्षी के सपनों के अनुसार जीने का निर्णय लिया। वह जानता था कि साक्षी की यादें उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। वह साक्षी के बिना भी उसके सपनों को पूरा करेगा और इस तरह साक्षी की अंतिम इच्छा को सम्मानित करेगा।